दोस्तों नमस्कार, मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों आज मैं जिस बिजनेस आइडिया के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही यूनिक बिजनेस आइडिया है। ना तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और ना ही इसमें बहुत ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत है। आप इसको अपने लोकल एरिया से शुरू कर सकते हैं और अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो ये मान के चलिए तो सबसे ज़्यादा बिजनेस आपका गांव में चलने वाला है। तो दोस्तों आज मैं जो बताने जा रहा हूँ इसका रेफरेंस मैं दे रहा हूँ कल की जो मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह से आप सोते हुए, जगते हुए या बिना काम किए हुए पैसे अर्न कर सकते हैं। उसमें मैंने दोस्तों कुछ आपको बताया था ड्रोन के बिजनेस के बारे में कि ड्रोन का बिजनेस आपको कैसे करना है। तो दोस्तों आज मैं आपको उसी के बारे में बताने वाला हूं कि ड्रोन का बिजनेस आप कैसे कर सकते हैं। जो ये बिजनेस है वो है ड्रोन रेंटल सर्विस बिजनेस। दोस्तों ड्रोन रेंटल सर्विस बिजनेस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होनी है, क्या क्या लीगलिटीज होनी है, कितना इन्वेस्टमेंट होना है, कितना इस पे स्पेस की रिक्वायरमेंट है और सबसे बड़ी बात दोस्तों इस बिजनेस को आप लोन लेके भी कर सकते हैं। लोन इसमें आपको बहुत आराम से मिल जाएगा। वीडियो को शुरू करूं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रोन रेंटल बिजनेस दोस्तों जैसा पहले आज से 20 से 25 साल पहले या 30 साल पहले गाड़ियां जो थी वो लोग अपने पर्सनल यूज के लिए लेते थे। बाद में धीरे धीरे करके लोग लोकल जो है रेंट पे ले जाते थे। अब आज की डेट की ये कंडीशन है कि लोग अपने पर्सनल व्हीकल्स को भी रेंटल बिजनेस के लिए देते हैं, रेंट पे इसको चलाते हैं। जैसे आज की डेट में 4 व्हीलर की बात छोड़ दीजिए, बाइक को भी रेंट पे लोग यूज करते हैं। जैसे आज की डेट में ओला, उबर, रैपिडो, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो आपको रेंट पे बाइक, कार और बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करती हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जिसको भी कार का यूज करना है वो अपने यूज के लिए इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगा सकता है। उन्होंने कुछ रेंट पे किया और आपकी कार को यूज किया। सेम इसी तरह से दोस्तों ड्रोन का जो बिजनेस है, ड्रोन का भी रेंटल सर्विस होने वाला है। ड्रोन पे भी आप रेंट पे देके एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों मैं बता दूं कि इसके बहुत सारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं जो आपके इस सर्विस को लेते हैं या ले सकेंगे। अब सबसे बड़ी चीज आती है, आपके दिमाग में एक बात आती है कि लोग ड्रोन को रेंट पे क्यों लेंगे, ऐसा क्या रीजन है। आपने दोस्तों ड्रोन जो देखा होगा वो मेनली वीडियो की शूटिंग्स के लिए, शादी या किसी इवेंट में, कोई फंक्शन में जो ड्रोन यूज होता है उसको आपने देखा होगा। ये दोस्तों जो ड्रोन होते हैं वो 10,000 रुपए से लेके 20,000, 25,000, 1 लाख, 1.5 लाख तक के आते हैं। दोस्तों कुछ ऐसे कॉमर्शियल ड्रोन्स हैं जो बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, जिनकी कॉस्टिंग जो है वो 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख के भी ड्रोन आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में कोई 10 लाख का ड्रोन या 4 लाख का ड्रोन क्यों परचेज करेगा? उसको जब जरूरत पड़ेगी वो आपसे रेंट पे ले लेगा। तो यहां पे दोस्तों कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे ड्रोन का यूज होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका यूज किस किस सेक्टर्स में होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक एग्रीकल्चर का सेक्टर। एग्रीकल्चर का सेक्टर ऐसा है दोस्तों जहां पे दिन पर दिन जो मजदूरों की संख्या है वो कम होती जा रही है। लोग मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं या फिर इतना करने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। तो जैसा कि आपने दोस्तों देखा होगा अमेरिका में, चाइना में, जापान में ड्रोन का यूज करके लोग पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं, खाद का छिड़काव करते हैं और उसके साथ साथ आज की डेट में नैनो यूरिया आ चुके हैं, उनका छिड़काव करते हैं। तो इस कंडीशन में दोस्तों इस बिजनेस को आप अपने गांव में स्टार्ट कर सकते हैं। किसी ऐसे अर्बन एरिया में आप रहते हैं जहां पे आसपास काफी गांव हैं और वहां से लोग आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में दोस्तों अगर आप एग्रीकल्चर के सेक्टर में अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो इसका यूज बहुत ज्यादा है। आने वाले टाइम पे ये आप देख लीजिएगा दोस्तों कि सारी चीजें, खेती की सारी चीजें, वो चाहे दवा का छिड़काव हो, चाहे खाद का छिड़काव हो, चाहे किसी भी उर्वरक का छिड़काव जो है वो सारे ड्रोन से होने वाले हैं। दूसरा जो है दोस्तों वो है सर्वे बैंक में।
आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं जिनका सर्वे करने के लिए ड्रोन्स का यूज होता है, क्योंकि उतनी दूर कौन जाएगा सर्वे करने के लिए। पहले ये सारी चीजें मैनुअली होती थी, बट आज के डेट में ड्रोन के आ जाने से लोग एक जगह पे खड़े होकर 1 से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर का भी वो अपना सर्वे और मैपिंग कर लेते हैं। सर्वे और मैपिंग के लिए ड्रोन का यूज किया जाता है। जो नेक्स्ट सेक्टर है वो आप सभी लोग जानते हैं, दैट इज वेडिंग या इवेंट्स में। जितने भी वेडिंग होते हैं, जितने भी इवेंट्स होते हैं, उन सभी में ड्रोन का यूज किया जाता है। आपने देखा भी होगा और आगे आने वाले टाइम पे और भी होगा। तो दोस्तों, ड्रोन का एक यूज आप इस सेक्टर में भी कर सकते हैं, इवेंट्स में, और वेडिंग के फंक्शंस में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो अब जो मैं नेक्स्ट बताने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, आने वाले टाइम पे या फिर आपने कहीं ना कहीं न्यूज में या फिर किसी वीडियोस में जरूर देखा होगा कि लोग पिज्जा की डिलीवरी या अपने सामान की डिलीवरी ड्रोन के थ्रू कर रहे हैं। मैं एक चीज ये लिख के दे रहा हूं दोस्तों, आप देखिएगा, आज से 2 से 3 साल के बाद जितने भी हमारे फूड इंडस्ट्रीज हैं, जैसे जोमेटो, स्विगी, अभी वो बाइक से डिलीवरी कर रहे हैं। आने वाले टाइम पे वो सारे डिलीवरीज अपने ड्रोन से करेंगे। जैसे वो अपना बाइक यूज नहीं करते हैं, किसी थर्ड पर्सन का हायर करते हैं, उनको सैलरी देते हैं, उसी तरह से दोस्तों आने वाले टाइम पे जिसके पास ड्रोन होगा वो कंपनियों से टाई अप करेगा, उनके प्रोडक्ट को उनके शॉप से कस्टमर के यहाँ तक पहुंचाएगा। ये काम बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है। अगर आप ड्रोन का बिजनेस कर रहे हैं तो फ्यूचर में इसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा जो प्री वेडिंग वीडियो की शूटिंग्स होती हैं, फोटोग्राफीज होती हैं, उसके लिए भी यहां पे ड्रोन का यूज होता है। और नेक्स्ट है दोस्तों फ्रीलांसर्स। बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसर्स हैं जो वीडियोस बनाते हैं, जो ब्लॉगिंग करते हैं, जो एडवेंचर्स के वीडियोस बनाते हैं, टूर के अपने वीडियोस बनाते हैं। वो क्या करते हैं, जब किसी टूर पे जाते हैं तो किसी को हायर कर लेते हैं। ऐसे लोग भी आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ड्रोन है तो ड्रोन की सर्विस वो ले सकते हैं, उसके चार्जेस वो पे करेंगे। साथ में दोस्तों आज की डेट में जो रीजनल मूवीज हैं, रीजनल एल्बम्स हैं, रीजनल वीडियोस हैं, हर एक अलग अलग फील्ड में, हर एक अलग अलग क्षेत्र में रीजनल वीडियोस बन रहे हैं, रीजनल एल्बम्स बन रहे हैं, उनके वीडियोस बन रहे हैं, गाने बन रहे हैं, उसकी शूटिंग्स हो रही हैं, वहां पे भी इसका यूज होता है। जितने दोस्तों मैंने बताए हैं ये सारे आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हो सकते हैं जो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न करा सकते हैं। तो एक चीज सबसे बड़ी आती है बात कि ये बिजनेस कहां पे किया जाए। दोस्तों ये बिजनेस करने के 2 ऑप्शन है आपके पास। अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो वहां पे भी इसको कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि वेडिंग और इवेंट्स के ये सारे फंक्शन आपके विलेज में भी चलते हैं। जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है विलेज की वो है आपका एग्रीकल्चर का सेक्टर। आप एग्रीकल्चर का सेक्टर पकड़ सकते हैं। जिस तरह से हर गांव में 2-4 ट्रैक्टर होते हैं और वो खेती को करते हैं, उसी तरह से आप एक ड्रोन को रख के अपने आसपास के एरिया में ड्रोन सर्विस देके आप बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। आज की डेट में सभी लोग चाहते हैं कि उनकी खेती का काम आसान हो जाए और उनकी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करके एक अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। अगर आप किसी शहर के आसपास, किसी स्टेट की राजधानी में रहें, कैपिटल में रहें, वहां पे क्या है, आपको कई ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे प्री वेडिंग वीडियो शूटिंग का, वेडिंग का, इवेंट्स के, और साथ में वहां पे ब्लॉगर और मैपिंग, सर्वे, ये सारे लोग आपको वहां पे शहर में मिल सकते हैं। गांव में इसकी सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, एक आपका एग्रीकल्चर पर्पज से, दूसरा आपका वेडिंग और इवेंट्स के लिए। एक सवाल आता है कि कितने ड्रोन से शुरू करें। दोस्तों मैं इसमें कहना चाहूंगा, इट डिपेंड्स अपॉन योर कॉन्टेक्ट एंड इन्वेस्टमेंट। आपके कितने कॉन्टेक्ट हैं और आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस पे डिपेंड करता है कि आप कितने ड्रोन से स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं, आपके कोई ऐसे कॉन्टेक्ट नहीं है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अभी एक ड्रोन से स्टार्ट करना चाहिए। एक ड्रोन से आप स्टार्ट कीजिए, आपके कॉन्टेक्ट बढ़ने लगेंगे। जैसे ही आपके कॉन्टेक्ट्स बढ़ेंगे, डिमांड बढ़ेगी। जब आपको लगे कि एक ड्रोन से हमारे काम नहीं हो पा रहे हैं, तो आप दूसरा ड्रोन भी खरीद लीजिए।
आने वाले टाइम पे अगर आपके कॉन्टैक्ट और बढ़ रहे हैं और ज़्यादा लोगों की डिमांड हो रही है तो आप 3-4 आगे जैसे भी आपकी जरूरत पड़े उसको आप बढ़ा सकते हैं। स्टार्टिंग में आप एक से भी शुरू कर सकते हैं। स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए आपके अपने बजट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपका बजट कितना है? बट मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो कम से कम 1 लाख रुपए से लेके 3 लाख रुपए के आसपास आप इसमें खर्च कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये करना है, स्टार्ट करना है, तो इसके लिए आप लोन भी ले सकते हैं। लोन के 2 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। एक मुद्रा लोन जिसमें आप 5 लाख तक के लोन ले सकते हैं, जिसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा नहीं करने होते हैं, उसमें आपके अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और साथ में आपके एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगता है। अगर दोस्तों आप पीएमजीपी के थ्रू लेना चाहते हैं तो सर्विस को दिखा के आप 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं और बिना लिए लोन आप काम को ना करें, क्योंकि ये एक अच्छे ऑप्शन है। इसमें आपको इजीली लोन मिल सकता है, आप लोन लेके इस काम को कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो लोन के लिए एक आपके पास बेस्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना चाहिए और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और बिना प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आपका कोई भी लोन पास नहीं होता है। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करनी पड़ती है। वो क्या क्या है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको एक परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। जिस भी एरिया में आप इसको ऑपरेट करना चाहते हैं वहां के डीएम से, वहां पे एक डिपार्टमेंट होता है, वहां से आपको परमिशन लेना पड़ता है। बिना परमिशन के आप इसको ड्रोन को यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास परमिशन नहीं है, आपके पास वो लाइसेंस नहीं है ड्रोन चलाने का, तो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी हो सकता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि जब भी आप ड्रोन का बिजनेस स्टार्ट करें तो जो भी उसकी लीगलिटीज है उसको आप जरूर कंप्लीट करें। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।